जीव इंसाफ नहीं देख पाएगा, लेकिन आत्मा का निश्चय करके तुम्हें कुछ गलत समझ ही नहीं आएगा। ये तो एक विचार हो गया ना कि कोई भी बात तुमको गलत दिखती है तो चलो तुम विचार दे देंगे कि ये भी इंसाफ है, लेकिन सच्चा इंसाफ तब समझ आएगा जब तुम अपने निश्चय में रहेंगे। जब तक किसी के अंदर भी शरीर के प्रति सद्बुद्धि है या ये भावना है कि मैं देह हूँ, तब तक वो इंसाफ नहीं देख सकता है। इंसाफ उसको समझ आएगा जो अंदर से ही देह बुद्धि छोड़ेगा, ये शरीर मैं नहीं हूँ। बार बार ऐसा निश्चय करने से आपके अंदर सब परिवर्तन आ जाएगा। जितना भी द्वंद्वी जोड़े हैं, विकार हैं, ये सब अपने आप लय हो जाएंगे। एक भाव बने अंदर से अपने प्रति, अपने को टीका करो। जैसे आज टीका है ना, फिर तुम खुश होते हम आज दूसरे को टीका करें, पर अपने आप को टीका करो पहले कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। दूसरों का आदर तो बहुत किया, थाली भी सजाई, मिठाई भी लाए, बहुत सारा कुछ किया, उससे फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन फ़ायदा किससे होगा? जब तुम अपने को टीका करेंगे कि मैं आत्मा हूँ। निश्चय की जोत जलनी चाहिए। जहाँ निश्चय का अभाव है वहाँ पूरा संसार है, और जहाँ निश्चय की जोत जल जाती है वहाँ अपने आप ही संसार का अभाव हो जाएगा, कुछ है ही नहीं बाकी। जब आत्म निश्चय किया, ब्रह्म विचार कीजिए, फिर जगत है कहाँ। जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से, कि जब भी भ्रम है अंदर, कौन सा भ्रम? मैं देह हूँ। जैसे ही ये भ्रम पैदा होता है, इस भ्रम के पैदा होते ही पूरे संसार का भ्रम पैदा हो जाता है। पर बोला ब्रह्म विचार कीजिए, अपने को निश्चय करो मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो जब ब्रह्म विचार कीजिए, फिर जगत है कहाँ। अब तो जगत नहीं है। जब अपने को शरीर जान रहे थे तो जगत दिख रहा था, पर जब जगत ही नहीं देखने में आएगा तो इंसाफ क्या और नाइंसाफी क्या है? तो ये भी हमारे ही मन के ख्याल ना, आपके अकॉर्डिंग हो जाता है। आप कहते हो इंसाफ है, आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, आप कहते हो नाइंसाफी है। पर देखा जाए तो गॉड इज जस्ट, परमात्मा स्वयं इंसाफ है, और ये फैसला करने की ज़रूरत ही नहीं है कि इंसाफ है या नाइंसाफी है। जब सब परमात्मा से हो रहा है तो हम ये कैसे कह सकते हैं ये इंसाफ हुआ, ये नाइंसाफी हुई? इंसाफ और नाइंसाफ कुछ होता ही नहीं है। बात तो एक निश्चय की है। जब आप जान रहे हो कि पूरी प्रकृति परमात्मा की इंसाफ पे चली रही है, तो फिर ये भी क्या सोचना राइट क्या, रॉन्ग क्या, इंसाफ है, नाइंसाफी है, कोई भी बात सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा का अनुभव करता है। देयर इज नो हैपनिंग। जिज्ञासु अवस्था में एक विचार है कि सब परमात्मा से हो रहा है। आत्मस्थिति पक्की करो तो समझ आता है देयर इज नो हैपनिंग, कुछ हो नहीं रहा है। सृष्टि तो बड़ी सहज है, लेकिन हम किसी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देते हैं।
अब घर में चींटी मरती है तो आप उस चीज़ को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हो। पेड़ों के फल गिर रहे हैं, आप महत्व नहीं देते हो। कई चीज़ें पानी में बह रही हैं, आप महत्व नहीं देते हो। लेकिन जब अपने घर में कुछ हो जाता है उसको आप महत्व देने लगते हो। तो आपने कहा हैपनिंग। अब हैपनिंग अगर देखो, सृष्टि में पल पल हैपनिंग है, कुछ ना कुछ हो ही तो रहा है, हैपनिंग है ना सृष्टि में। लेकिन आपका प्रयोजन नहीं है, आपका रिलेशन नहीं है, तो हैपनिंग होते हुए भी नॉन हैपनिंग है। पर जब भी किसी चीज को मान लेते हो, अपने साथ एसोसिएट कर लेते हो, तो आपको हैपनिंग लगने लगती है। तो आत्माकार का अनुभव क्या है? देयर इज नो हैपनिंग, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना को जमनदासी ना को मरनदासी, कुछ भी नहीं हो रहा है। ना कोई पैदा हो रहा है, ना कोई मर रहा है, ना कोई कुछ कर रहा है, नो हैपनिंग। अब पर ये कब फील होता है? जब आप अपने अंदर इस भाव में आ जाते हो। अकर्ता भाव में आते ही महसूस होता है कि देयर इज नो हैपनिंग। जब तक हम खुद करता हैं तब तक हम सारी सृष्टि में कुछ ना कुछ होता हुआ दिखते हैं, महसूस करते हैं। पर जब हम खुद अकर्ता भाव में आ जाते हैं तो महसूस होता है देयर इज नो हैपनिंग, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। समझो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सामने वाला भी कुछ नहीं कर रहा है। दृष्टि में सृष्टि। जब अपने अंदर से अच्छे और बुरे का, पाप और पुण्य का सब भाव मिट गया, कर्तापने का भाव मिट गया, तो जब मैं नहीं करता तो मैं ये कैसे बोलूं राम मैं करता? ये भी जब तक पूरी सजागी नहीं है तो हम कहते हैं मैं नहीं करता राम मैं करता, मैं नहीं चलता राम मैं चलता, मैं नहीं खाता राम मैं खाता। चलो अपना अहंकार गवाया, लेकिन फिर मैं कौन हूं और राम कौन है? अपना कर्ता भाव गवाने के लिए मैंने राम को कर्ता बनाया, लेकिन जब मैं भी वही तत्व रूप हूं तो अनुभव क्या होता है? फिर मैं भी अकर्ता हूं और वो भी अकर्ता है, दोनों ही अकर्ता है ना। तो जब कोई कुछ कर ही नहीं रहा है तो हैपनिंग कैसे बोलें हम लोग? फिर इंसाफ या ना इंसाफ कैसे बोलें? कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, सब शांत है। दादाजी ने बोला जिस दिन मुझे अनुभव हुआ कि मैं कर्म का कर्ता नहीं हूं, उस दिन मुझे फील होने लगा सारी सृष्टि स्ट्राइक पर है। सिर्फ अपने को अकर्ता जानते ही महसूस हुआ सारी सृष्टि स्ट्राइक पर है। अब कोई कुछ नहीं कर रहा है, सबके ऊपर से कर्तापन की टोपी हट गई जब मैंने अपने को अकर्ता जाना। तो अब हम कह सकते हैं, अब तुमने बोला मृत्यु हुई, समझो डेथ हुआ कहीं, तुमने बोला मृत्यु हुई, ये तुमने नाम दिया मृत्यु हुई, हुआ असल में कुछ भी नहीं। ध्यान दो, अगर हुआ कुछ भी नहीं, ये तो खिलौने चल रहे थे, चाबी का फुरना रुक गया तो हम लोग कहने लगे मौत हो गई। अब ये घटना को शब्द हमने दिया, है कुछ भी नहीं, घटना को शब्द हमने दिया, उसको घटता हुआ हमने देखा। ईश्वर की प्रकृति में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ।
वो तो कह रहा है मेरा खेल है। अब अगर बच्चे ने खेल में गुड़िया की शादी रचाई तो शादी वो थोड़ी गई, खेल है, ईश्वर का खेल है, वो इसको घटना नहीं मानता। पर जीव भाव में आके हम इसको घटना मानते हैं, वो इसको घटना कहता ही नहीं है। जैसे बच्चे के खेल को आप कोई घटना थोड़ी मानते हो, ना उसको कोई नाम देते हो, घटना दुर्घटना है कुछ। ऐसे सृष्टि में जो चल रहा है ज्ञानी उसको घटना ही नहीं मानता। तुम कह रहे हो ये घटा, नहीं, कुछ घटना होती नहीं है, ये तो सब ऐसे भ्रम है हमारे अंदर का। अब तुम बोलते हो मेरा फलाना, भ्रम तो यही था। तभी दिवाली वाले दिन भी मैंने बोला सबको कि दिवाला निकाले बिना दिवाली नहीं होती है। लोग सोचते हैं संग्रह करके इकट्ठा करके चीजें लेके हम दिवाली मनाएं, पर जिसने दिवाला नहीं निकाला उसकी दिवाली कैसे मनेगी? बात तो असली ये है, जब दिवाला निकलेगा तो दिवाली मनेगी। अब हम अंदर से मेरा बनाए बैठे हैं, उधर से कर्ता बने बैठे हैं, तो अब कहते हैं भगवान भी कर्म का करता है, फिर कहते हैं भगवान की सृष्टि में इंसाफ है, कभी कहते हैं ना इंसाफी है। ऐसा नहीं लगता ये सारी तुम्हारी जोड़ तोड़ है, इसके अलावा कुछ नहीं है? ये सारी जोड़ तोड़ तुम्ही ने कर रखी है। अपने आप ही कुछ भी बना देते हो, अपने आप ही किसी को कर्म का कर्ता बना देते हो, ये सब तेरी जोड़ तोड़ है। वरना तो कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हुआ ही नहीं है, सब तुमने जोड़ा तोड़ा है। ये बच्चे ने इम्तिहान में कुछ लिखा ही नहीं, ब्लैंक पेपर दे आया। अब टीचर क्या करे? इंसाफ या ना इंसाफ? उसने कुछ लिखा होता तो सोचते ना कि टीचर ने नंबर कम दिए कि ज्यादा दिए। लिखा हुआ ही कुछ नहीं है। निराकार ने कुछ किया ही नहीं है। अब ये दोष खाली तुम देते हो। अब ये दोष देना तुम छोड़ दो तो काम बन जाए। दोष दृष्टि तुम खत्म कर दो अपनी तो काम बन जाए। लेकिन दोष दृष्टि अपनी और दोष दे रहे हो, कभी सृष्टि को कभी परमात्मा को, कि परमात्मा कर रहा है, मेरे फलाने को भगवान ने मार दिया। दुश्मनी थी, कोई तुम्हारा वैर चल रहा है, पुरानी दुश्मनी चल रही है भगवान से, उसका खेल है। ये पंच तत्व को तन रच्यो, जान्यो चतुर सुजान, जैते उपजे नानका लीनता है मेहमान। उसका तो खेल है ये खाली। सागर से पानी सूर्य ने सोख लिया, बादल बन गए, बरस गए, पहाड़ों से पानी नीचे आया, नदियां बन गईं, नदी फिर सागर में समा गई, फिर सागर से सूर्य ने पानी सोख लिया। एक साइकिल है। अब इसमें जन्मना किसका, मरना किसका है? कोई घटना? हम कहेंगे नदी मर गई, सागर में समा गई तो मर गई? नहीं कह सकते हो। कोई घटना नहीं है। एक साइकिल चल रही है, चलती जा रही है,
हम उसको किसी घटना का नाम ही नहीं दे सकते कि ये कोई घटना है। ये जीवधारियों को जीवन देने का एक व्यवस्था है। ये साइकिल अगर बाधित होती है तो पानी के बिना जीव क्या करेंगे? जितने भी चेतन प्राणी हैं, जल की तो आवश्यकता है। ये एक साइकिल है। अब जीव की भी एक साइकिल है। पहले जन्म होता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु से फिर नए जीवन में आ जाता है। साइकिल है, एक कंटिन्यूअस साइकिल चल रही है। दादाजी बोलते थे, मौत ना ज्ञानी का है ना अज्ञानी का है। अज्ञानी का क्यों नहीं है? फिर आ जाएगा जन्म मरण में, कहां जाएगा? ज्ञानी का क्यों नहीं है कि ज्ञानी को क्या रोइए जो ग्रह अपने जाए, रोइए साकत वापरे जो हाटों हाट बिकाए। ज्ञानी को क्या रोना? जो ग्रह अपने जाए। ज्ञानी भी मुक्त हुआ, आवागमन से मुक्त हुआ, संसार से मुक्त हुआ, शरीर से मुक्त हुआ, तो उसका भी मृत्यु नहीं हुआ, अनंत में समा गया वो। तो मृत्यु ज्ञानी का भी नहीं है। अज्ञानी का भी कोई मृत्यु नहीं है, क्योंकि वो फिर अपनी वासना अनुसार जन्म मरण में आ जाएगा। तो कौन मुआ रे, कौन मुआ? कोई भी नहीं। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। पर हमने अपने ख्यालों में बहुत कुछ बना लिया। हमारे पास ये घटना हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कभी कभी बताने भी लगते हो तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ। अब ये अनफॉर्चुनेटली क्यों कहते हो? ये भी होना था इसीलिए हुआ। अनफॉर्चुनेटली क्यों कहें? बैड लक हो गया वहां पर। नहीं, इसमें भी भलाई होगी। समझो कोई हमसे ही मिलने आया, नहीं मिल पाया, हम नहीं थे शहर में। अब कहते हैं अनफॉर्चुनेटली आप नहीं मिले। क्या पता आज तेरे मन में कोई शंका आने वाली होती। क्या पता किसी नए को लाए हो, वो कोई कर्म देखने वाला होता। हुआ जो अच्छे में ही हुआ होगा, पर क्योंकि मेरी पसंद नहीं थी, मेरे मन ने ठप्पा लगा दिया, अनफॉर्चुनेट हो गया ये। अभागा और सभागा, ये हमारा विचार है। तू जब ब्रह्म स्वरूप है, तुझे भाग्य से क्या लेना? अभागा या सभागा, क्या लेना तुझे इससे? फिर जीवो के सोचता है मैं सभागा, कभी कहता है मैं अभागा, पर जीव भाव से फिर भी ना भागा, पड़ा वहीं है। आ और सा लगा के घूमते रहते हो। आत्मा का आ लगा दो तो कोई टेंशन नहीं है, पर जीव का आ लगाते ही अभागा, फिर परेशान हो जाते हैं। विचारों का सारा खेल यहां। अब कभी कभी हम दुखी होते हैं, लड़कियां दुखी होती हैं, पिताजी चले गए, तो वैसे रोज पिताजी के पास बैठे थे क्या? एक विचार, और तो कुछ नहीं है। तो देखो, घटना हम बना रहे हैं, है नहीं घटना कोई भी। हमारे दिमाग से उत्पन्न हो रही हैं घटनाएं सारी। जिस बात से हम प्रसन्न हो गए, हम उसको अच्छी घटना कह रहे हैं।
जिससे दुखी हो गए दुर्घटना कह रहे हैं, पर ध्यान दो अगर तो घटता तो कुछ भी नहीं है। आत्माकार के लिए क्या घटेगा? वो क्या होता हुआ देखेगा? किस चीज के लिए बोलेगा ये हुआ ये हुआ ये हुआ? हुआ ही कुछ नहीं। एक निश्चय में आ जाओ ना, तो सारी बात खत्म है। अब आप कहोगे भगवान ने अर्जुन को इंसाफ दिलाया। खड़े हो गए भगवान, इंसाफ दिलाया। ये इंसाफ तो पहले हो चुका था, कृष्ण जानते थे। ये तो ऐसे ही खेल हुआ है सारा। इंसाफ तो ये पहले ही हो चुका था। और आप जिसको नाइंसाफी देख रहे हो, अब हम लोग कहते हैं द्रौपदी के साथ नाइंसाफी हुई, दुर्योधन ने साड़ी खींची, दुशासन ने, नाम लगाते हैं। लेकिन कर्म की खेती किसकी थी? द्रौपदी की अपनी थी। अब जब कर्म की खेती तेरी अपनी है, इसमें भगवान का न्याय और अन्याय कहां से आ गया? जग जिसे कहते हैं कर्मों की खेती है। जैसा यहां बोए कोई वैसा फल देती है। तूने बोया क्या था प्राणी? तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। उस तरफ तो निगाह जा नहीं रही। अब शिकायत तो धृतराष्ट्र ने भी कर दी, मैं अंधा क्यों बना? नाइंसाफी है। मेरे 100 पुत्र मारे गए, नाइंसाफी है। भीष्म ने भी कह दिया तीरों की शैया पे सोना पड़ा, नाइंसाफी है। पर कृष्ण ने जब भी कर्मों का हिसाब बताया खोल के, अब वो इसको इंसाफ या नाइंसाफ का नाम दे सकते हैं? आप बताओ। जब समझ आ गया ये मेरे ही कर्मों की खेती है। समझो आप फुलके बना रहे थे, अचानक किसी ने कहा बैठ के तुम भी खा लो। बैठ गए, फुलका आया, मोटा है, कच्चा है। कैसी रोटी बना रहे हो? अगला कहते ये तो वही वाला कैसरोल है जो आप बना के छोड़ाए। आप चुपचाप रोटी खा जाते हो। आप बोलो किसी को गलत। तो सृष्टि में हम कैसे कहें गलत? भगवान कहते हैं तो तेरा ही कैसरोल है, मैं तो बांट रहा हूं खाली। तेरे कर्मों की खेती है, मैं तो खाली बांट रहा हूं। लो भाई, जो जो जिसने किया हुआ है। अब इंसाफ ना इंसाफ कहां से कहें? ये झगड़ा ही खत्म है। इम्पार्शियल जस्टिस इज द प्योरेस्ट मर्सी ऑफ गॉड। इम्पार्शियल जस्टिस है, यहां पार्शियलिटी है ही नहीं। एकदम इम्पार्शियल है भगवान। तो इंसाफ ना इंसाफ कौन कहेगा? इस बेचारे छोटे बच्चे से ऐसा हो गया, जुल्म हो गया। कोई जुल्म नहीं है। बात सबकी कर्म कहानी की भी तो है। और ये तो आप जबरदस्ती ईश्वर को कर्ता बना रहे हो। जैसे समझो आपने बबूल का पेड़ लगाया, बीज डाला बबूल का। जैसे ही पेड़ पे फल आया, आपने कहना शुरू किया भगवान ने कितना गलत फल लगा दिया, नाइंसाफी कर दी। भगवान हैरान हो जाता है, बीज तेरा, धरती ने फल दिया, मैं बीच में आ कहां से गया?
प्रकृति में क्या है? तेरे कर्मों का फल तुझे देता हूं अर्जुन, मैं भी कुछ नहीं करता हूं। मेरे साकाश से मेरी प्रकृति सबको कर्मों का फल दे रही है, तो इसमें मैं कोई कर्म का करता थोड़ी हूं। मैं किसी कर्म का करता नहीं, मैं किसी फल का भोगता नहीं, लेकिन तेरा मन फिर भी घसीटता है बीच में, भगवान तुमने ये किया, एक्सीडेंट होगा, जुल्म हो गया, अन्याय हो गया। तभी लोग बोलते थे भगवान तेरे घर में अंधेर है अंधेर। तो गीता भगवान बोलते थे क्या तुम्हारे बाप के राज में सो जला है? फिर अगर भगवान के राज में तुम्हें अंधेर दिखता है, प्रकाश कहाँ है फिर? क्या तुम्हारे घर में प्रकाश है? तुम्हारे पिताजी के राज में प्रकाश है तो पहले से ही प्रकाश। अंधकार तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें चक्कर आते हैं, तुम्हें अंधेरा दिखता है, तुम्हारे मन के अनुसार नहीं होता। हाय मेरी तो आंखों के आगे अंधेरा आ गया फलानी बात सुन के। अब ये तुम्हारी सोच से हुआ। तुम्हारे घर में शॉर्ट सर्किट हुआ, तुम्हारे घर में फ्यूज उड़ा, ये तुम्हारे किसी इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ होगी। बाकी घरों में तो लाइट आ रही है। तो अंधेरा कब हुआ तेरे अंदर? कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, फ्यूज उड़ा होगा कोई, मतलब कोई गलत विचार आया होगा, कोई टकराहट हुई होगी, तभी तो ना, वरना थोड़ी होता। तो ये जो बार बार अंदर विचार चलता है ना तुम्हारे, न्याय अन्याय, इंसाफ नाइंसाफी, ये जितनी भी बातें हैं ये सब तुम्हारा भ्रम है। अगर इस भ्रम को निवृत्त कर दोगे तो बहुत सुख पाओगे, क्योंकि इंसाफ और नाइंसाफ की कोई बात ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं, सब शांत है। अब धरती के घूमने से सागर में लहर उठ रही है, कोई घटना थोड़ी है, एक सहज बात है। धरती घूमेगी, तुम एक बाल्टी उठा के चलो, छलकती है, ऑब्वियस सी बात है। अब पानी किसी भी चीज में उसको रोटेट करोगे तो पानी छलकेगा तो सही। अब धरती के घूमने से 1/3 हिस्सा धरती पर पानी है, सबको पता है। अब धरती के घूमने से सागर में लहर उत्पन्न हुई, किसी का बच्चा डूब गया। अब वो कहता है भगवान ने ये सागर ही क्यों बनाया, लहर ही क्यों बनाई, नाइंसाफी किया। तूने अपने बच्चे को संभाला नहीं, तेरा दोष है, उसका क्या दोष है? लहर कोई चल के तेरे बच्चे को पकड़ने तो आई नहीं, तुम ही चल के गए, तुम ही ने लापरवाही की। लहर तो अपनी जगह तक आ जा रही है, आती है जाती है, आती है जाती है। तुम उसके क्षेत्र में चले गए तो तुम फिसल गए अंदर। क्यों गए? शेर की गुफा में जाओ और फिर आप बोलो कि ये शेर ने हमें खाया, नाइंसाफी हो गई। आप शेर की गुफा में करने क्या गए थे? क्या करने गए थे? उसके घर में आपने पूछ के एंट्री ली? फिर जब आप खुद गलत कर रहे हो, उसका रिएक्शन आपको मिल रहा है, इसमें ईश्वर का इंसाफ और नाइंसाफ कहां से आया?
समझना तो हमको इस बात को है, कोई नाम दिया ही नहीं जा सकता। क्यों? तेरे कर्मों का फल तुझे देता हूं अर्जुन, मैं भी कुछ नहीं करता हूं। भगवान ने भी अपने को छुड़ा लिया बीच में से, मैं भी कुछ नहीं करता हूं। ये नहीं कहता कि चलो मैं कुछ कुछ करता हूं, नहीं, मैं कुछ भी नहीं करता हूं। खत्म हो गई कहानी। पर अगर तुम पकड़े रहते हो तो ये तेरा ख्याल है सिर्फ। अब ये भी एक एहसान ठोक दिया ना कि जो भगवान कर रहा है इंसाफ ही इंसाफ है। मतलब वो कर तो रहा है उल्टा सीधा, पर हम बहुत बड़े आ गए, उसको माफी देते हैं कि चलो जो कर रहा है इंसाफ है। पर पहले तो ये जानो ना, वो कुछ कर ही नहीं रहा है। ना मैं कुछ कर रहा हूं, ना वो कुछ कर रहा है, कहीं पर भी कुछ नहीं हो रहा है। सब शांत भय, सब शांत भय, ओम में पूर्ण विराम। अन्याय कहीं है ही नहीं। जिस पे होता हुआ दिख रहा है या उसके कर्मों की खेती या उसकी कमजोरी। कभी कभी इंसान अपनी कमजोरी के कारण, अपने मोह के कारण भी तो सहन करता है। तो इसमें भगवान की नाइंसाफी कहां से आई? कोई नाइंसाफी नहीं। और आप मजेदार बात देखो, एक ही स्थिति को या एक ही घटना को एक व्यक्ति अच्छा कह रहा है, एक व्यक्ति बुरा कह रहा है। समझो एक आदमी मरा, उसके घर के लोग दुखी हो गए, हमारे घर दुर्घटना हो गई, उसका दुश्मन वो घी के दिए जला रहा है। अब घटना अपने आप में क्या हुई? फिर कुछ भी नहीं। घटना अपने आप में कुछ ना हुई, तुम्हारा उस घटना से लिंक कैसा है? तुम्हें सुख या दुख की अनुभूति उस बल पे हो रही है, जैसा तुम्हारी लिंक है, जैसी तुम्हारी जुड़न है। अब घटना या दुर्घटना क्या कह सकते हो? कुछ भी नहीं कह सकते हो। ये सिर्फ ख्याल है। ये इंसाफ देखने की जो मेहनत कर रहे हो ना, ये भी तब तक है जब तक जीव भाव है। ये मेहनत जीव को करनी है, क्योंकि नाइंसाफी बार बार दिख रही है। तो बेचारा मेहनत करता रहता है, अदरवाइज तो ये मेहनत भी बेकार है। इंसाफ ना इंसाफ कुछ है ही नहीं, सब ठीक ही ठीक है। और ठीक कहो या गलत कह दो तो भी क्या कुछ चेंज होने वाला है? समझो आप किसी चीज को ठीक कहते हो, किसी चीज को गलत कहते हो, ये सिर्फ आपका विचार है। प्रकृति अपने अकॉर्डिंग चलती जा रही है। स्वीकारना सबको है। हंस के एक्सेप्ट कर लो, रो के एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट तुम्हें करना पड़ेगा। अब तुम कैसे एक्सेप्ट करते हो, ये मेन बात है। अब एक ज्ञानी के नजरिए से देखो, वो कहता है कुछ होता ही नहीं है, शांत बैठा है।
जिज्ञासु अपने मन को बनाता रहता है, इंसाफ है, भगवान के किए में दोष नहीं है, वो ऐसी बातें सोचता है। अज्ञानी व्यक्ति अपने आप को बहुत दुखी कर लेता है, क्योंकि बार बार कहता है गलत है। विल पावर भी खत्म, दुख भी बढ़ गया, भगवान से आस्था भी मिटने लगी, दुखी भी हो गया। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उसको निश्चय नहीं है। आत्म निश्चय के बिना आपको ये कुछ अनुभव होने वाला नहीं है। सबसे पहले आत्म निश्चय, निश्चय दियां जोतां जगियां ने। जब निश्चय की जोत जलती है, अज्ञान अंधेर विनाश, ये भी तो अज्ञान है। मैं भगवान को करता देखता हूं, ये भी एक अज्ञान है। मैं ये मानता हूं कि उसने कुछ अच्छा किया, कुछ बुरा किया, ये भी तो अज्ञान है। इंसाफ देखना, नाइंसाफी देखना, ये भी तो अज्ञान है। अब जब तक हमने इस अज्ञान को मिटाया नहीं, तब तक काम नहीं बनने वाला। हम ये नहीं सोचते कि हम अपने अज्ञान को मिटाएं। मुझे ये दिखता क्यों है, इंसाफ नाइंसाफ, अच्छा बुरा, मुझे ये सब देखने में क्यों आता है? अगर इस बात पे ध्यान दिया जाए तो आसान है ऊंचा उठना। लेकिन जब इस बात पे हम ध्यान नहीं दे रहे तो हम बेकार की मेहनत में पड़े हुए हैं। अच्छा चलो तुम नाइंसाफी देख लो, फिर क्या करोगे? पहुंच जाओगे परमात्मा तक। जिस प्रभु से नाही चारा, वाकों कीजिए सद नमस्कारा। सच्चाई तो यही है, लेकिन वो भी एक मजबूरी है कि अब चारा नहीं है तो चलो नमस्कार है। पर मजा कब है? जब हम अपने अंदर से निश्चय में आ जाएं, मजा तब है। निश्चयात्मक बुद्धि हो जाए, मजा तब है। हमारी भीतर से ये अज्ञान का दोष निवृत्त हो जाए, मजा तब है। मुझे ऐसा अनुभव होवे कि देयर इज नो हैपनिंग, मजा तब है। जब तक ये सब बाहरी विचारों का खेल चलेगा, तब तक आनंद नहीं हो सकता है। आनंद तभी है जब मेरी अपने स्वरूप में कुटस्थता हो जाए। आनंद वहीं पर है जब मुझे ये महसूस होने लगे ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाये, है ही नहीं कुछ और। ना कुछ बना, ना कुछ बिगड़ा, ना कुछ है, ना कुछ होगा। देयर इज नो हैपनिंग। ये निश्चय हो जाए अंदर। अब हमने माना ना, मेरा एक आदमी का बाप मर गया, तो होते हैं ना आत्मा बुलाने वाले। बड़ा दुखी था, बड़ा दुखी था। उसने बोला मैं आत्मा बुला दूंगा तेरे पिताजी की। बोला कितना भी पैसा लो, मेरे पिताजी की आत्मा बुलाओ, मैं बात करना चाहता हूं। वो आ गया, उसने अपने टोने टोटके जो करने थे किए। जब आई पिताजी की आत्मा, बोला पिताजी मैं बहुत परेशान हूं आपके लिए, बहुत दुखी हूं, आप कहां चले गए हैं। अपना दुखड़ा सुनाने लगा। पिताजी बोलता है देख, मैं तेरे एक का गाना सुनूं या जिन 100 को छोड़ के आया हूं उनकी चिंता करूं।
तो जल्दी कह जो कहना है मेरे वहां। उसने खटमल बन के 100 बच्चे भी दे दिए थे। बोला वहां 100 बच्चे रो रहे हैं, तू तो एक है, और मेरे को तो याद भी नहीं तू मेरा कोई है। वो जो 100 हैं मेरे को तो अब उनकी फिक्र है, क्योंकि एट प्रेजेंट वो मेरे बच्चे हैं। अब क्या करोगे? जिन चीजों को तुम गलत देख भी रहे हो, उनका रूप आगे कुछ और हो चुका, कब का, क्या करोगे? तो बेहतर है अपना आत्मनिश्चय करो और अपने अंदर संसार का अभाव करो। देखो, जब तक हमारे अंदर अभाव नहीं है संसार का, तब तक ही तो खेचल लगती है हमको सारी की सारी। अभाव हो जाए अपने अंदर संसार का तो कोई खेचल ही नहीं, किसी भी तरह की नहीं है, सब बहुत अच्छा है। अच्छा, ज्ञानी को पूछो प्रिय अप्रिय। अब गीता में भगवान ने कैसे बोला ज्ञानी भक्त का लक्षण? प्रिय और अप्रिय भी उसके लिए कुछ नहीं है। ये प्रिय है, ये अप्रिय है, नहीं। मान रहा हूं तो सब कुछ है, नहीं मानू तो कुछ नहीं है। अब उसने माना मेरे पिताजी, अब पिताजी ने नहीं माना मेरा पुत्र, वो तो आगे चल दिए। दुनिया में क्या हो रहा है? हम जिनको मेरा मान रहे हैं वो आगे किसी और को चाह रहे हैं। अब जीते जी इंसान को नाता काटना मुश्किल होता है। फर्क सिर्फ इतना सा है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। अगर जीते जी नाता काट ले फिर उसको दुख किस चीज का? अब प्रियता और अप्रियता कहां से आ रही है? स्वार्थ से आ रही है, संबंध मानने से आ रही है। किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी पदार्थ के प्रति, किसी घटना के प्रति प्रियता और अप्रियता कैसे पैदा हो रही है? आप खुद बताओ भाई। कोई घटना घटी, ये घटना मुझे प्रिय, वो कहता है मुझे अप्रिय। ज्ञानी कहता है प्रिय अप्रिय कुछ है ही नहीं। स्वार्थ जो नहीं है किसी में, तो ना प्रिय है ना अप्रिय है, सिर्फ विचार की बात है। एक विचार कहता है ये चीज अच्छी, ये चीज प्यारी, दूसरा विचार कहता है नहीं। अपने अंदर का खेल है ना। अगर आत्म भाव में आ जाओ तो प्रियता और अप्रियता कुछ है ही नहीं। देखना तो यही है कि मेरे अंदर से संसार का अभाव हुआ, और जब हमारे अंदर से अभाव हो जाता है, सामने वाले के अंदर से अपने आप हो जाता है। कई लोग बोलते थे दादाजी हम तो मोह छोड़ते हैं, सामने वाला नहीं छोड़ता है। दादा बोलते थे मैं मान ही नहीं सकता हूं। जब तुम उपराम हो जाएंगे, अगला भी उपराम हो जाएगा। पर तुम्हारे अंदर ही मोह पड़ा है। अब कभी कभी कई लोग ज्ञान के कारण ही जुड़ जाते हैं। अब तुम्हारे वालों को है तुमसे मोह, तुम्हारा भी है, फिर तुम कहते नहीं वो तो सत्संग आते हैं। हम सत्संग करते हैं ना, वो सत्संग सुनने आते हैं। सत्संग गुरु से सुने ना, तेरे पास क्यों आए? अब मोह को ऐसे नहीं तो ऐसे पूरा कर लिया है पड़ा हुआ दोनों तरफ। तुम अपने आप को बहुत क्लियर सिद्ध करेंगे, नहीं नहीं मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, मैं तो ऐसा मैं तो वैसा। पर नहीं है तो फिर बोलो जाओ गुरु से ज्ञान सुनो, मेरे से क्या लेने आए हो? पर है मोह। मन क्या कहेगा? नहीं मैं तो अकर्ता हूं, अगलों का भाव है, जो भी है उनके अंदर है, मैं तो छूटा हुआ हूं। फिर ये गाने गाने आ जाते हैं हमें ज्ञान के। पर कहीं ना कहीं तो प्रियता है ना।
मिलने में, किसी के आने में, ये भी तो प्रियता है, क्योंकि हम धक्का नहीं मार सके उसको गुरु तक, तो प्रियता है हमारे अंदर। हम भी बैठ के ज्ञान की बात कर रहे थे, हम भी बैठ के सत्संग की बात कर रहे थे। बातें तो कोई भी होती हैं आपस में, पर मेन बात तो उस ममत्व बुद्धि की है। बातों की क्वालिटी थोड़ी निर्धारित करेगी तुम्हारा मोह है या नहीं है, कि हम कौन सी बातें कर रहे हैं बैठ के, ये थोड़ी निर्धारित करेगा मोह है या नहीं है। उधर से ज्ञान सुन लिया, डर भी लगता है, तो इसीलिए ज्ञान की बात कर लेते हो, भजन गा लेते हो, फिर कहते हो देखो हम तो ज्ञान की बात करते हैं। पर वो जो एक वैराग आना चाहिए था, ये मोह ने शॉल ओढ़ लिया। जैसे होलिका शाल ओढ़ बैठी, मैं नहीं जलूंगी, प्रहलाद जल जाएगा। ये तुम्हारा मोह भी फिर ज्ञान की चादर ओढ़ लेता है, लेकिन भगवान जब हवा चलाएगा ये चादर तो उड़ेगी। तो प्रियता अप्रियता के भाव भी तो है तुम्हारे अंदर। एक प्रियता सिर्फ गुरु के लिए हो, आकर्षण गुरु के लिए हो, बाकी सब जगह तो अप्रियता होनी चाहिए। ये होता है ज्ञानी का प्रियता अप्रियता से ऊंचा उठना। तो कोई विचार ही नहीं है। अब उस दिन भी कोई आया, मिठाई ले आया। अब अंदर तो याद है मेरा पोता, अब कैसे कहे मेरे को पोता हुआ है, खुशी छलक रही है, बहू के पोता हुआ है, मिठाई खा लीजिए। मैंने कहा बहू को पोता कैसे हो सकता है, पोता तो तेरा ही है, बहू का तो बेटा हुआ ना। ये ज्ञान अज्ञान मिक्स है। अब अंदर तो प्रियता है, घटना घटी है प्रिय, मजा आ रहा है मेरा पोता। ज्ञान भले कितने सालों से सुना है, पर हुआ वही कि भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस खड़ी पगुराए। हाल तो वही हुआ है। कितनी आत्मा की बीन सुना ली, लेकिन भैंस अपना वही रंभा रही है, बछड़े देख के खुश है, चूम चाट रही है, वही घर गृहस्थी बनाई है, खुश है। आप भी मिठाई खाइए, पोता तेरा हुआ, तू खा मिठाई, हम क्या करेंगे खा के। हमारे यहां ना कोई जमता है ना कोई मरता है ना मोह अंदर। प्रियता, घटना घटी है उसको प्रिय लग रही है, ये थोड़ी है प्रिय अप्रिय से ऊपर हो गए, अच्छी लग रही है घटना। अब यही कुछ हो जाए उस बच्चे के साथ, फिर अप्रिय भी लगेगी, फिर रोते हुए भी आएंगे, फिर बोलेंगे बहू का पोता गिर गया, बहू के पोते को एक्सीडेंट हो गया, बहू के पोते को निमोनिया हो गया। जिसको प्रिय लग रहा है उसको अप्रिय भी लगना। फिर अब कह रहा है भगवान ने इंसाफ किया, पहला पहला बेटा हो जाए, फिर कहते हैं इंसाफ कर दिया भगवान, अब निश्चिंत ही है, दूसरा बच्चा कोई भी होए, लड़का होए लड़की होए, अब तुम्हें इंसाफ दिखा। ये तुम्हारी प्रियता अप्रियता देखो। कहते हो ना मुंह से छूटे है, हमारे पास आओ तुम्हारा एक एक बाल नोच के दिखाएं, खुश हो जाते हो, प्रिय घटना हो गई ना। पहली बेटी हो जाए, मूड तो खराब हो गई, पर चलो कोई बात नहीं, पहला बच्चा जो भी हो गया, दूसरा बेटा हो जाएगा। मतलब प्रियता अप्रियता तुम्हारी इन बातों में है कि नहीं है। अब ये एक एग्जाम्पल हुआ। अब इसमें भगवान का इंसाफ ना इंसाफी कहां से आए तुम बताओ। ऐसे ही गाना गाए जा रहे हो इंसाफ ना इंसाफ, वो क्या करे इसमें। तुम्हारी प्रियता अप्रियता है, तुम्हारी अपनी चीजें हैं, तुम्हारी अपनी सोच है, तुम्हारे स्वार्थ हैं, तुम्हारे दायरे हैं, वो क्या करें। हम कह रहे हैं बच्चों तक प्रयोजन ना हो, तुम्हारे पोतों तक प्रयोजन है। पोते की बर्थडे होती है तो मिठाई उठा लाते हैं,
आज हमारे पोते का बर्थडे है, नाम तेरे बेटे को जाने ना बहू को ना पोते को, उसका बर्थडे है, मिठाई खाओ। अजीब बात है। कभी फिर कोई चला जाता है, हमें उसका प्रसाद बंटवाना है। बीच में कोई आया था एक दिन, मर गया उसका कोई ससुर वसुर के, पता नहीं दादा ससुर मर गया, हम संगत के लिए प्रसाद भेज दें यहाँ पे। मैंने कहा क्यों, यहाँ कोई यतीम भिखारी बैठे हैं क्या? हम काहे खाएं तुम्हारे मरने वालों का प्रसाद? तुम खुद खाओ, तुम्हारा कोई मरा होगा तुम खाओ, हमारे यहाँ तो कोई मरा ही नहीं। ब्रह्म भोज होता है हमारे पास, तो ये नहीं होता मरने का जीने का, हमारा कोई मतलब ही नहीं इन बातों से। पर तुम्हें वहां भी अप्रियता में भी प्रियता ढूंढते हो। घटना तो अप्रिय, मेरा कोई मर गया, पर उसकी सदगति हो जाए, दान करें, दक्षिणा दें, फलाना काम करें, फिर अब एक ये मिल जाता है, चलो यहां संगत को खिला दें, गुरु खा ले, संगत खा ले, उसका उद्धार हो जाएगा। फिर अप्रियता में प्रियता ढूंढते हो। ये सारा तुम्हारा झगड़ा है। जीव यात्रा कर रहा है, वो उसमें लिख दिया गरुड़ पुराण में, जीव यात्रा कर रहा है, वैतरणी नदी से निकलता है, धोती दान, टोपी दान, छाता दान, बिस्तर दान करो भाई करो, अगला ना ठीक से पार हो जाए। अब पार तो जीते जी उसका जो यत्न था उसी से होना है उसने, तुम जो मर्जी करे जाओ। बच्चा पेपर देने गया स्कूल में, पीछे से उसकी मां पाठ करे, कुछ करे, किताबें दान करे, कापियां फोटोस्टेट करा के दान करे, बच्चा पास हो जाएगा? जो पढ़ के गया उल्टा पढ़ी रहने दो, कॉपियां अगले साल काम आ जाएंगी। पड़ी रहने दो, धोती टोपी सब जीव बन के आएगा, फिर ले लेगा अपना। जल्दी दे, क्यों? अप्रियता में प्रियता खोजनी है तुम्हें। हम उसकी मुक्ति का यत्न कर रहे हैं, जो अपनी मुक्ति जीते जी ना कर सका। तुम क्या मुक्ति करोगे? जीते जी मुक्ति करी उसने? अगर करी होती तो तुम्हें ये ख्याल ना आता हम उसकी मुक्ति करें। ब्रह्मज्ञानी के लिए कोई बोलेगा पीछे से उसकी मुक्ति करें? एक कबीरा नाम हुआ जिसको ही ना रोवनहार। कबीर की क्या स्थिति है? एक कबीरा नाम हुआ, मरा ही नहीं, जिसको ही ना रोवनहार। तुम्हें कितने रोने वाले, विचार करके देखो। यूं ही पर पंच में पड़े हो ना, फिर इंसाफ ना इंसाफ कहां से आया बताओ? तुम्हारा मोह, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे स्वार्थ तुम्हें सब कुछ दिखा रहे हैं, वरना कौन सी ना इंसाफी है? कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ गलत हो जाए, मुझे किसी की नजर लग गई होगी, काहे की नजर लगी होगी? कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म अधूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। हाँ ये जरूर है, जिन्नी नाम त्याया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। ये हो सकता है किसी ऐसे महापुरुष की शरण चरण पकड़ लो तो बेड़ा पार लग जाए तुम्हारा। ये संभव है, ये पॉसिबल है। बाकी तो बातें हैं सारी। जब किसी ने कर्म ही सही नहीं किया, फल कहां से सही आ जाएगा? तुम चाय में चीनी की जगह नमक डाल बैठे हो, अब जितने मर्जी पाठ कर लो, या तुम ये बोलो भगवान ये तुम्हारी नाइंसाफी है, नमकीन चाय बन गई है।
भगवान कहेगा तुझे आंखें किस लिए दी थी, बुद्धि किस लिए दी थी। लड़का गया उसको इम्तिहान देने, उसमें आया भारत की राजधानी कौन सी है, लिखा आया कलकत्ता। घर आया पता चला दिल्ली थी। उसी समय जोत जला के बैठ गया, माथे टेकने लगा, मंदिरों में जाने लगा। भगवान एक रात के लिए भारत की राजधानी कलकत्ता बना दे, चाहे कल दोबारा दिल्ली बना दियो, मैं पास हो जाऊंगा। आप बताओ कुछ होने वाला है। अब वो लड़का कहता है भगवान ने बड़ी नाइंसाफी करी, मेरी पूजा स्वीकार नहीं की, मेरी बात स्वीकार नहीं की। हम मानेंगे भगवान की नाइंसाफी? मानोगे? आप लोग मानोगे भगवान की नाइंसाफी है क्योंकि भगवान ने लड़के की बात नहीं सुनी, राजधानी कलकत्ता बनाई नहीं भारत की? बोलो कौन कौन मानेगा इसको? कोई भी नहीं मानेगा। नाइंसाफी है ही नहीं। तू अपनी मर्जी करके अपनी चलाना चाहता है और फिर नहीं होती तो कहता है भगवान ने नाइंसाफी कर दी। उस बच्चे की तरह ही तो करते हो ना। कभी कोई गलत कर्म करो, फंस जाओ, भगवान एक बार निकाल दे, आगे से नहीं करूंगा, एक बार निकाल दे। क्यों निकाले? अब तो डबल सजा देगा, निकाले क्यों? पड़िया होवे गुनहगारों में साधना मारिया। अब तो तू मेरी नजर में दोषी है। तो ये ना सोचो इंसाफ ये है कि मुझे माफी मिल जाए। इंसाफ ये है कि जो कर्म है उसका वही फल दिया जाए। कौन सा राजा न्यायकारी कहलाता था? जो ये नहीं देखता था कि कौन है सामने वाला, खाली कर्म देखा और सजा देता था। भगवान राम ने क्या किया? जब आखिरी में काल मिलने आया था तो उसने कहा था कोई आपको और मेरे को बात करते ना देखे, अगर देखेगा तो आप उसको मौत की सजा देंगे। अब चांस की बात है दुर्वासा ऋषि आ गए उसी समय और वो बोला अगर तुम नहीं मिलवाते, राम को बताते नहीं हो तो मैं अभी श्राप देता हूं, सब भस्म कर दूंगा राज्य तुम्हारा। तो लक्ष्मण जी को अंदर जाना पड़ा। तो काल देवता ने बोला अब आपको इनको सजा देनी पड़ेगी। तो राम जी ने पूरी तैयारी कर ली थी लक्ष्मण जी को मौत के घाट उतारने की। ये तो फिर बीच में हनुमान जी आए, लीला ही ऐसी बनी हुई थी। तो हनुमान जी ने बोला नहीं, सज्जन पुरुष का त्याग मौत से भी बढ़ के होता है उसके लिए, तो आप लक्ष्मण जी का त्याग कर दीजिए। तो राम का इंसाफ हुआ ना। ये नहीं बोला उसने मेरा भाई है, चलो दुर्वासा को बुला के रिक्वेस्ट करता हूं, काल देवता को रिक्वेस्ट, कुछ नहीं। इंसाफ तो इंसाफ है। तो हम आज तक उनका इंसाफ मानते हैं। धोबी ने कलंक लगाया, सीता को निकाल दिया, हम कहते हैं इंसाफ किया उन्होंने। तो जब अपने साथ कोई हालत आती है हम नाइंसाफी कैसे कहने लगते हैं उसको? गॉड इज जस्ट, इंसाफ का धनी है। दादाजी ने एक बार पूछा था सबसे, भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? किसी ने कहा उसने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, बोला दूसरे को बीमार दिया है। हमको खाने को दिया है, बोला किसको भूखा भी रखा है। बहुत बहस हुई। फिर सबने दादा से पूछा आप बताइए उसको भगवान क्यों कहते हैं? बोला क्योंकि वो इंसाफ करता है, इसीलिए वो भगवान है। हमें अच्छा लगे हमें बुरा लगे, हम उसको माने, पूजें ना पूजें, विरोध करें,
पर वो अपने एक सत्य पे रहता ही रहता है, इंसाफ पे रहता ही रहता है, इसीलिए वो भगवान है। इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है। तो मजा तो इस बात में हुआ ना, जब हम ये फील कर लें कि नाइंसाफी होती नहीं है, इंसाफ ही इंसाफ है, तो फिर कहना ही नहीं पड़ेगा इंसाफ या ना इंसाफ। तो आत्माकार को ये अंदर क्लियर हो गई बात, निश्चय में आ गई ये बात, तो इंसाफ और नाइंसाफ के झगड़े से ऊंचा उठ गया हो। आई बात समझ में?